नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1048वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं एक टेक्स्ट के बारे में बात करूँगा। उस टेक्स्ट के ऊपर मैं बताऊँगा कैसे कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है और क्या क्या जरूरत होता है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, किस किस चीज़ को जानकारी रखनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत ही छोटी सी और सामान्य सी जानकारी रखनी होगी। देखिए अल्फ़ाबेट और वर्णमाला, तो ये दोनों अलग अलग भाषाओं में, एक हिंदी में एक और इंग्लिश में है, यानी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश है ना, इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर दोस्तों कितने तरह से बोले जा सकते हैं आप ये विश्वास नहीं करेंगे। और ये अल्फ़ाबेट जो है जैसे कि देखिए इसमें 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसके अंदर उसके दो पार्ट हैं, जैसे ए ई आई ओ यू है ना, इसको वॉवेल कहते हैं। और इसकी संख्या जो है दोस्तों कह सकते हैं 5 है, लेकिन एक डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका है उस तरीके के ऊपर बात करेंगे कि भाई कितने तरह से जो है इसको पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, तो मैं ये आप गेस करिए कि कितने तरह से इसको पढ़ सकते हैं, है ना 6, लेकिन पढ़ें कितने तरह से ये आप गेस करिए। दूसरी तरफ दोस्तों जो 5 के बाद जो कॉन्सोनेंट बचता है 21, वो 21 इसका उच्चारण कितने तरह से होता है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इसका उच्चारण 41 तरह से होता है। तो आप सोचिए कि जब ये 41 तरह से हो रहा है तो ये कितनी तरह से होगा, जाहिर सी बात कम है नहीं दोस्तों, ये जो है 27 है, 27 अलग अलग तरह से इसके उच्चारण हो सकते हैं। यानी कुल दोस्तों ये जो है 26 लेटर को 68 तरह से पढ़ा जा सकता है। आपको कितना तरह से पढ़ने का तरीका आपको पता है, ये आप जाने, उसी के आधार पर आप अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ पाते हैं, है ना। अगर नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाते इस बात को यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखिएगा, ठीक है, ये देखिए WIRE, क्या इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसको पढ़ सकते हैं, जो नहीं जानते हैं तो जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे आराम से। तो ये है कारण कि भाई अगर आई है तो आई पढ़ेंगे, ठीक है, आई है तो आई पढ़ेंगे। तो उच्चारण करते समय क्या करते हैं लोग, आई को अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है वाया, ठीक है, वाया पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ OFTEN, अब मैं बताऊँ क्या पढ़ते हैं इसे, तो लोग कहेंगे बहुत आसानी से पढ़ देंगे, ऑफ्टेन, है ना, क्या पढ़ेंगे, ऑफ्टेन। जी नहीं, जो ये ऑफ्टेन नहीं है, इसे पढ़ेंगे ऑफेन। क्या पढ़ेंगे, और ये देखिए फे, और ये फे, ऑफेन। ऑफन का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई ये ऑफन क्यों पढ़ा जा सकता है, क्यों पढ़ते हैं ऑफन। तो इसलिए दोस्तों कि टी यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया है। तो अब ये तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब कॉन्सोनेंट आएंगे तो कॉन्सोनेंट में बहुत सारे जैसे KLMN, ये सब जो है उच्चारण जो है करते समय साइलेंट लेटर का उपयोग होता है इसमें, ऐसे सामान्य रूप से पढ़ा जाता है। टी को ट तो पढ़ते हैं, लेकिन च और स भी पढ़ते हैं, यानी टी से च भी उच्चारण होता है, स भी उच्चारण होता है। क्या आपको पता है। दूसरी बात, स्वर वर्णमाला को याद रखिए। हिंदी व्याकरण में ये बड़ा चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम लोग को आता है क्योंकि शुरू से हम लोग का जो है इससे पाला पड़ता रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए इसके 2 पार्ट हैं, स्वर जिसकी संख्या है 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36। आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंग्रेजी को आप नहीं अच्छे से याद करके रखे होते हैं, जिस कारण से आपको हिंदी के शब्दों को लिखने में दिक्कत होती है। जी हाँ, तो चाहे आप नाम हो, पता हो, या सोशल मीडिया से आप जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, यूट्यूब, कहीं से भी आप जब मैसेज करते हैं तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, लोग समझते नहीं। तो क्या करते हैं, आप माइक का सहारा लेकर बोल देते हैं, दिक्कत हो जाती है ना, वहाँ दिक्कत, क्योंकि लिख कर, जी हाँ, तो पढ़कर तो है ही, लिखने भी आना चाहिए। और हिंदी के शब्द को अगर आप लिखने नहीं जानेंगे तो पढ़ने कैसे जान सकते हैं। और वो हिंदी के शब्द की बात नहीं, हिंदी के शब्द को अंग्रेजी, जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर लिख दिया जाए कृपा, ठीक है, अगर लिखा रहे कृपा, ठीक है, या लिखा रहे संजय, ठीक है, संजय, अगर लिखा रहे मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय, तो अब बताएं कि इसे कैसे आप लिखेंगे। जिनको लिखने आता है वो लिख लेंगे, जिनको नहीं लिखने आता वो नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें ज़रूरत क्या क्या होता है। तो आप स्वर, सभी स्वर जो है, सभी स्वर का अंग्रेजी, पहले तो व्यंजन को याद रखना होगा, व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है इस बात को याद रखना होगा। फिर देखिए
स्वर का अंग्रेजी क्या होता है उसको याद रखना होगा। जब ये आप याद रखते हैं तब क्या होता है, एक शब्द बन जाता है। ठीक है, शब्द बनता है, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। ये अक्षर का समूह है। जैसे एक अक्षर ये हो गया क्री और दूसरा अक्षर हो गया पा। यहाँ एक अक्षर हो गया सन, दूसरा अक्षर हो गया ज, तीसरा अक्षर हो गया य। अब यहाँ देखिए मृ एक अक्षर हो गया, आधा व्यंजन देखिए। तो यून जो है ये एक अक्षर है, ज एक अक्षर है, य एक अक्षर है। तो कैसे लिखेंगे कृपा, आप देखेंगे बाद में। मैं यहाँ लिख दूँ कृपा, पहले कैसे लिखा था के, और री के लिए री जो है उसके लिए आर आई आता है। री पी ए से पा होता है कृपा। संजय कैसे लिखाएगा, तो एस से स होता है और अन के लिए ए एन लिखते हैं सन। ज के लिए जे लिखते हैं, इसमें ए जुड़ देंगे और वाई से यह होता है, लास्ट में ये नहीं लिखते संजय। मृत्युंजय कैसे लिखते हैं, तो एम से म होता है। मृ है, जैसे यहाँ पर वो लिखा आर आई, यहाँ भी आर आई हो गया ना, तो यहाँ हो गया मृ। और टी का ज़्यादा है टी लिख देंगे। अत्युन है ना, त्युन, मृत्युन, तो मृत्युन, 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 तो यहाँ पर जो है वाई लिख दीजिए मृत्युंजय। इस तरह से जो है मृत्यु, मृत्यु टी यू को मृत्यु, मृत्युन हो गया। और यहाँ पर एन जो है ये इसके लिए आ गया, यू जो है इसके लिए आ गया है ना, यू के लिए यहाँ छोटी यू, और यह न के यहाँ न के लिए एन आ गया। जे से ज, जैसे यहाँ भी हो गया जय था, यहाँ भी तो जय आ गया ना, मृत्युंजय। तो मृत्यु तक का मृत्युन तक हो गया जय। इस तरह से आप लिखना सीखें। एक और सहजता के लिए मैं बता दूं कि अलग अलग राज्यों में या देखते हैं, राज्यों के नाम के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि राज्य के नाम में भी बहुत सारी गलतियां हैं, रख दिया गया। जैसे लिखते हैं दिल्ली, बोलते हैं दिल्ली, लेकिन लिखते हैं क्या, लिखते समय अंग्रेजी में हमेशा आप लिखते हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड में इस तरह से लिखते हैं दिल्ली। क्यों लिखते हैं, बोलते हैं लिखते हैं पंजाब। अगर स्वर व्यंजन का सही सही उपयोग किया जाए तो हम लोग गलत लिख देते हैं और लिखते हैं इस तरह से पंजाब। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का लेटर्स है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड, इस हिंदी शब्द को इंग्लिश का वर्ड बना दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि केला है ना, जैसे कि एक आप वर्ड लेते हैं केला, केला का अंग्रेजी होता है बनाना, बनाना। तो उसी तरह से यहाँ पर कर दिया गया पंजाब, क्योंकि यू का मतलब तो दोस्तों जाहिर सी बात है, यू का मतलब तो कहीं से हिंदी में तो होगा ही नहीं। स्वर आप देखेंगे तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, स्वर में कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। आप इस बात को याद रखिए कि जो है अ के लिए यू है ही नहीं। चलिए इस बात को भी देख ही लेते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों देखिए स्वर की संख्या 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अ के लिए यू है क्या, देखिए अ है, आ ई उ री री। तो यहाँ पर देखिए अ के लिए ए है, यू कहाँ है, यू है क्या, नहीं है यू। तो फिर यू कैसे पढ़ सकते हैं भाई, पंजाब लिखते हैं पंजाब, और पंजाब में पी यू करते हैं, PUNJAB। अब बताइए ये जो है कैसे लिख दिया गया। अगर मान लीजिए एक बंगाल की मैं बात ले लेता हूँ, बंगाल, बंगाल में भी इसी तरह से उलटफेर है, बंगाल लिखते हैं ऐसे BNGAL। ठीक है, तो अब बताइए बंगाल में एन बिंदु के लिए तो एन है, ई जो है बंगाल में बी के लिए अ है क्या, ई से अ है, यहाँ तो ई है का कंसेप्ट ही नहीं है, ई से ए होता है ना। तो बंगाल, बंगाल तो बंगाल शुद्ध उच्चारण नहीं है तो उच्चारण बंगाल। देखिए ई जो है यहाँ पर ई से ए होता है, तो क्या इसे बंगाल पढ़ दिया जाए, क्या पढ़ दिया जाए, बंगाल, बंगाल इंग्लिश के अनुसार बंगाल पढ़ा जाए, बंगाल नहीं दोस्तों, ये बंगाल ही पढ़ना उचित है और शुद्ध यही है। ठीक है, लेकिन जो कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सब अंग्रेजों का स्पेलिंग दिया हुआ है, उन्होंने स्पेलिंग ये सब सेट किया है और वही स्पेलिंग आज भी चल रहा है। जो कि संविधान में कुछ चीज़ है जिसको बदलना बहुत आसान नहीं होता है, उसको बहुत ही तरह से मतलब प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया कह सकते हैं या संवैधानिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे बदला जा सकता है इन सब लेटर्स को, है ना। तो ये जो है फिर भी गलती तो है ना, सरकार को सुधारने की आवश्यकता है। बंगाल, बंगाल पढ़ दें, बंगाल पढ़ दें, पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्ध तो यही रहेगा ना। और अब बोलने के लिए एक ही व्यक्ति का 4 नाम होता है, कभी उलट पुलट कुछ भी बोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिए, इसको करेक्टली याद रखें, इसको याद रखेंगे और इसका सही से उपयोग करना सीखें। अब देखिए दूसरा बात है, व्यंजन को भी समझिए। व्यंजन क्या है, 36 व्यंजन होते हैं और सभी व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ते हैं, जब कोई स्वर जोड़ते हैं
स्वर जोड़ने के बाद एक अक्षर प्राप्त होता है, ठीक है, एक अक्षर प्राप्त होता है। अक्षरों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, अक्षर के समूह को जो है वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है वो, अब देखिए 20-20 अक्षर तक का एक वाक्य बन सकता है, सॉरी शब्द बनेगा, शब्द, ठीक है, शब्द। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ले लिया जाए यहाँ पर क, तो क कैसे बना है पता है, क, ये देखिए ये जो है ये आधा क है, ये व्यंजन है, इसमें जब अ मिलाते हैं तब क बन गया है, तो ये क बन गया, ठीक है। अगर लिख बनाना होता का तो क्या होता, क में आ जोड़ने के बाद जो है का बनता है। अगर बनाना होता है मान लीजिए के, तो क में ए जोड़ते हैं तब जाके के होता है। यानी कि जिस भी व्यंजन में जो भी कोई भी स्वर जो 14 है ना, 14 है, अ से लेकर अह तक है, जो जोड़ेंगे वो मिलेगा, वो बनेगा। तो यानी कि व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो एक अक्षर बनता है, व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है तो अक्षर बनता है, व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो अक्षर बनता है। अब एनजी इसका उपयोग कहाँ होता है भला हिंदी में, ईया इसका उपयोग कहाँ होता है, लेकिन आपको याद रखना क्योंकि संस्कृत में अगर मैं लिख देता संस्कृत में संजय इस तरह से, ठीक है, संजय, संस्कृत में संजय ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तब क्या वाई क्या इस्तेमाल करेंगे, नहीं, वहाँ दोस्तों अब बदल गया है और यहाँ पर संजय के लिखते समय ऐसे ही लिखेंगे संजय, लेकिन ऐसा संजय संस्कृत में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इनको भी अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़रूरी है, मेरी बात को समझिए। हिंदी शब्द को पढ़ना है ना तो ऐसे ही पढ़ना होगा, हिंदी को इंग्लिश करके, और इंग्लिश वर्ड को अच्छे से लिखना भी ज़रूरी है। किसी का नाम लिखते हैं आपने, देखिए अपने मोबाइल में आपने कितने लोगों का नाम गलत लिख रखा होगा, उसको ठीक करिए। अब बात अगर समझ रहे होंगे तो इसके लिए 12 खड़ी भी इसी से 12 खड़ी बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। अल्फ़ाबेट पे आपने देखा था, और कॉन्सोनेंट की संख्या जो है जाहिर सी बात है दोस्तों तेजी से मैंने यहाँ लिया है। और ये देखिए की है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। इन सभी को याद रखिए, खासकर देखिए जो है सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। स कब बोलते हैं, जब सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, तब सी को स बोलते हैं। सी से क होता है, के से भी क होता है, और क के लिए सी एच भी होता है, सी के भी होता है, क्यू भी होता है, क्यू यू भी होता है ना। करेक्टर, क्रोम, लक, करेक्टर क्रोम में, लक में, क्वेश्चन में, क्वीन में, ये सब आते हैं। उसके बाद देखिए इसको स भी बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। ई एस से भी ज होता है, ये से भी ज होता है। जैसे आप लिखते हैं SHOES, तो ये क्या पढ़ते हैं, सूज, ये इसको ज बोलते हैं। आर को र बोलते हैं, आर को अड़ा भी बोलते हैं। जैसे अड़ा कैसे बोलते हैं, अड़ा हिंदी के शब्द जैसे लिखते हैं बड़ा, ठीक है। कलकत्ता का बड़ा बाज़ार आप कभी घूमिए और वहाँ पर देखिए बड़ा ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, बड़ा। बाज़ार जाहिर सी बात है, बाज़ार लिखना है, बाज़ार, तो बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है, BAZAR, तो बड़ा बाज़ार। आपको लगेगा अजीब तरह से कि भाई बड़ा बाज़ार में BURA कैसे लिख दिया गया, क्योंकि आर से अड़ा का इस्तेमाल होता है वहाँ अब देखेंगे वीडियो लोग बोलते हैं, वीडियो, ये बेटा भाई वी है, ठीक है, VI भी होता है, तो वी है, वी। अब भाई बिहारी लोग र को अड़ा बोलते हैं, ये भी बात है कन्फर्म। बोलते लगेगा ना कि भाई र जब उच्चारण जहाँ कर रहे हैं ना र, वहाँ पर र नहीं उच्चारण कर रहे, वो अड़ा कर रहे हैं। ये सब टंग जो है ये सब होगा। अब चाहे बंगाली को हिंदी बोलने कह दीजिए, असमी को बोल दिए, साउथ इंडियन को देखिए कहीं हिंदी बोलने के लिए क्या बोल लेंगे, क्या नहीं, क्या हम लोग साउथ इंडियन का भाषा को जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम है ना, कन्नड़ क्या बोल पाएंगे, क्या नहीं। तो कारण है क्या कि यूज़ में जो नहीं है वो नहीं हो रहा है इस वजह से। लेकिन हिंदी जो इंग्लिश है और ये चीज़ का उपयोग करके आप सब कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे एक्स है तो एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, EX को एक्स के अलावा एक्स भी बोलते हैं। इस सबको याद रखिए। टी को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं। च सा कैसे बोलते हैं, तो TU से च स्टार्ट होता है, तो TURE रहे तो चर, TUL रहे तो चुअल, TI से स स्टार्ट होता है, TION को सन बोलते हैं, और TIAL को सीएल बोलते हैं। तो जैसे चर से नेचर, फर्नीचर, कैंडिडेचर, एक्चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, नेशन, सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल,
ये सब जो है वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो है वर्ड्स होते हैं और इन सबको अच्छे से आपको समझ कर याद कर कर रखेंगे तो काम होगा। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप देख लीजिए, अब याद करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको याद रखने होंगे, इसकी चर्चा मैंने हमेशा किया है। और जैसे ही याद 64 ऑफ वर्ड याद रखना है तो आपको स्पेलिंग पढ़ना ईजी हो जाएगा। जैसे सब में मिक्सअप होता है, जैसे देखिए यहाँ पर कम्प्रीहेंसिव, ये चारों पार्ट ही है, ठीक है, ये चारों पार्ट है और चारों पार्ट से एक वर्ड बन गया। जैसे यहाँ देख सिव आ गया, एक वो हो गया, कम यहाँ से आ गया, 2 हो गया, है ना, हेन हो गया, HEN है, H लग गया तो हेन हो गया, 3 हो गया, प्री अगला स्लाइड में आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखिए ये सब को आपको याद रखना। जैसे देखिए यहाँ पर प्री भी है ना, प्री है, प्री आ गया ना, यहाँ से प्री ले लिया गया था। तो सब एक दूसरे को मिक्सअप करके आप याद करना सीखें। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ और भी हैं जिसकी चर्चा मैं डायरेक्ट जो है स्लाइड पे करता हूँ। तो चलिए लास्ट एक और याद रखिए, ये सब तेज़ी से सीखना होता है। जैसे देखिए मान लीजिए 64 है, 64 जैसे याद रखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड को, तो क्या होता है आपको पढ़ने बड़े बड़े लेटर्स में दिक्कत नहीं होता, आप तेज़ी से पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक होता है तो वो भी नहीं होने लगता है, क्लियर है ना। जैसे कंफर्टेबल की बात करते हैं तो एबल एक पार्ट है, ठीक है, तो टेबल हो गया, कम भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है, तो कंफर्टेबल इजली है ना। तो चलिए इसी का प्रयोग करके आप टेक्स्ट पढ़ना सीखते हैं, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं और ये ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बिना आप रोज़ डेली डे बाय डे पढ़ते हैं लोग। अब उन सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे। और इंडिया है ना 141 करोड़ की आबादी हो गई है, जिनको भी इंग्लिश पढ़ना सीखना है और इंग्लिश लिखना हो या इंग्लिश में बोलना हो तो आप हमारे साथ बने रहें, 100% गारंटी होगी। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आप देखते हैं, करंट अफेयर से लेकर या जीके जीएस से लेकर, उन सब पे भी बात होते रहती ही है। दोस्तों अब इसे देखिए, पूरा एडजस्ट मैंने किया, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं, BEB, इट ट्रै डी। अब देखिए सन एक पार्ट है और अल भी एक पार्ट ही है, तो सन अल सिर्फ पढ़ना है। तो ट्रेडिश मतलब सन अल मिल गया आपको, रेडीमेड मिल गया ये, तो ट्रेडिशनल। इंडियन है ना, इंडियन बाई हो गया, आई बड़ा, इंडियन, IN को EN बोलते हैं, इंडियन। डिस फैंसिड बाय मासेज, मास होता है, ES लगे तो मासेज। और ए टिपिकल, ए अल्कोहल बोलते हैं, सी लगा कल हो, टिपिकल, CN को कन बोलते हैं। कंटिनेंट, और ये देखिए कंटिनेंटल। और आई को ई बोला गया, यहाँ पर आई को ई बोला गया। इटालियन, EN हो गया ना, यहाँ देखिए EN, यहाँ इंडियन में EN था और इटालियन में भी EN हो गया, L यहाँ D के साथ लगा, यहाँ L के साथ लगा। कुजन, यू वॉन्ट टू मंच, यू को आ पढ़ा गया तो मंच हो गया, मंच ऑन। ई कैटरिंग, एक के बाद ई है, कैट, ये देखिए इंग जो है आर का लगा, रिंग, ई कैटरिंग, ER को आर बोलते हैं, एस लगा तो सर हो गया। सर्विस इज ऑलवेज, AY को एस बोलते हैं, W लगा तो ऑलवेज। हैप्पी टू, PRO प्रो होता है, प्रोवाइड। यू विद नेवर, ER को आर, V लगा वर, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। ऑप्शंस ऑफ ल्यूरिंग, डिलीशियस। इसके बाद देखिए यहाँ एट द कंफर्ट, CO कम है पार्ट और FOR 4 होता है, T लग गया, कंफर्ट ऑफ योर, AN को N बोलते हैं, ठीक है लगा तो ट्रेन, कंफर्ट योर ट्रेन सीट विद, EW को U बोलते हैं, N लगा न्यू, EN को N बोलते हैं, V लगा वेन, वेंडर्स, न्यू वेंडर्स। गियर है, उसमें ING जुड़ गया, गियरिंग अप। टू ऐड टू द मेन्यू एंड मोर स्टेशंस। बीइंग, बी में ING जुड़ गया तो बीइंग हो गया। इक्विप्ड विद द सर्विसेज ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑन योर ट्रेन। सीट इज फ्लोरिशिंग एज अ मेजर, और जे लगा जर, मेजर
फूड, मेजर फूड। अब देखिए एल को ऑल नहीं है, अल्टर, ई आर को टी लगा, टी का लगा टर, अल्टरनेटिव, टी है अल्टरनेटिव, अमोंग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, एम लगा तो अमोंग, अमोंग द रेलवे, ए वाई को ए आर लगा, डब्ल्यू लगा रेल, रेलवे पैसेंजर्स, पैसेंजर्स एंड एम्स एट बी, है ना, बी कमिंग, कम होता है इसमें आई एन जी जुड़ गया है, बी कमिंग द फ्लैग, एफ एल जी फ्लैग, एस एच आई बी शिप, फ्लैग शिप, अल्टरनेटिव ऑफ मेजोरिटी, फूड, सी एन को बोलते हैं कन, एस यू एम को संप, कंजम्पशन इन इंडियन रेलवे। तो दोस्तों यही तरीका है बेस्ट पढ़ने का ना, इससे अच्छा आप क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। और अब 64 ऑफ वर्ड्स वर्ड को याद रखिए। दूसरी बात कि अब वॉवेल्स पे ज़्यादा पकड़ बनाइए कि वॉवेल्स के कैसे कैसे उच्चारण होता है। जैसे देखिए ए को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं, यानी टोटल जो 27 तरह से पढ़ा जाता है। अब इस पे से एक भी अब दिक्कत करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जैसे सबका अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं, अ आ ए, कब कहाँ क्या उच्चारण होगा इसका जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जैसे मिडल में ए को अ पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मास में ए को भी अ पढ़ें, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेड में ए को अ पढ़ें या मैन में ए को ए पढ़ें, अलग अलग उच्चारण है। तो मिडल में ए को अ, मास में ए को आ और मेड में ए को ए और मैन में ए को ए पढ़ा जाता है। उसी तरह ई का उच्चारण अ आ ई ए होता है। जैसे वाटर में ई को अ पढ़ते हैं टर, पेन में ई को ए पढ़ते हैं पेन, पीस में ई को ई पढ़ते हैं पी, और सी के बाद ये है उसका उच्चारण अ के रूप में पीस, पी एन पिन में ई छोटी ई का उच्चारण आई के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर, सर्कल में आई का उच्चारण सर अ के रूप में ना, एस ओ एम ई सम। अब देखिए सर्कल, पिन टायर सर्कल, अब सम है, ई भी है ओ भी है तो एस ओ सोम पढ़ते क्या। जैसे ई यहाँ देखिए ई था सर्कल तो ई क्या था, यहाँ टायर में ई देखिए, यहाँ पीस में ई देखिए, सभी में तो आपको यहाँ पर अ ही उच्चारण होगा ना। तो सम में भी लास्ट का है तो अ ही उच्चारण होगा, और ओ का उच्चारण भी यहाँ पर अ हो रहा है सम। अबाउट में ओ का उच्चारण यहाँ आ हो गया, अबाउट, प्रूव ऊ हो गया, टो टोन हो गया, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ हुआ, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ हो गया, और ट्यून में यू का उच्चारण यू हुआ। एस डबल एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, और एफ फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ फ्लोर। दोस्तों यही तरीका है बेस्ट पढ़ने का। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर, गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। देखिए वीडियो की संख्या है 1200, जी हाँ दोस्तों 1200 प्लस। अगर आपको रीडिंग करना नहीं आता या राइटिंग लिखना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखें तेजस बनना, तो ग्रामर की बोलने मोटे मोटे सही खरीदना है। हाँ आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद हमसे डायरेक्ट जुड़ जाइए। जी हाँ ऐप को डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए और सीखिए कैसे पढ़ना है। तो चलिए एक सबसे लास्ट और अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। सब कुछ सीखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने कुछ ऐसे वर्ड्स लेने जो कि आज तक आपने उसका उच्चारण किया हो, कुछ तो इंग्लिश आपने पढ़ा ही होगा ना या बोला ही होगा, उनको आप इसी तरह से लिख लीजिए और बगल में आप सारे उच्चारण लिख लीजिए। अब देखिए कि आज तक जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं उसको कैसे आपने क्या उच्चारण किया, उस उच्चारण में क्या आपने वोवेल का क्या उच्चारण किया था। ऐसे कंपनी में को एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया कुछ वर्ड्स, कंपनी में वो को पढ़ दिया है मैंने, सही पढ़ा है ना, ए को आ पढ़ा सही पढ़ा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ किया ये भी सही है, केयर में ए का उच्चारण ए हुआ ये भी सही है ना, क्योंकि सही सही मैंने पहले पढ़ा है। मैप में ए को ए पढ़ा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई कैसे कैसे उच्चारण मैंने किया। जैसे परफेक्ट में अ भी है और ए दोनों उच्चारण हो रहा है, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो छोटी के रूप में बड़ी के रूप में भी हो रहा है, टेन में ई का उच्चारण जो ए ही के रूप में हो रहा है, एस आई सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, और फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में जी हाँ दोस्तों लाइन आई लाइन लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है लाइन। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, सन में ओ का उच्चारण, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, और मोटो में दो है एम के साथ टी है दोनों का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं जबकि पुट में यू को
ऊ पढ़ते हैं और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। ये सब मैंने पहले से वर्ड्स लिया था। फ्लड में डबल ओ को अ, लुक में डबल ओ को जो है ऊ पढ़ा था। इसका मतलब है कि मैंने ये सब पढ़ा, और जब ये मैंने ये पढ़ा और भी मुझे समझ में आने लगा कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो या नहीं समझ में तो और वर्ड्स ले लेंगे और देखेंगे कि ये सब समझ में आने लगा, तो फिर नए नए वर्ड्स लेंगे, न्यू वर्ड्स लेंगे, और न्यू वर्ड्स पे इन्हीं सब जो है वॉवेल्स को जो है सेट करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है वर्ड सुनने होंगे, जैसे न्यूज़पेपर सुनिए या न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ने तो नहीं आ रहा, तो न्यूज़ सुनिए, टीवी में न्यूज़ को, इंग्लिश मूवीज़ देखिए कि क्या बोलता है इंग्लिश वाले, अंग्रेजी वाले नहीं, जो हिंदी कास्ट के हों, जो हिंदी इंडियन जो इंग्लिश बोल रहे हो वो ऐसा इंग्लिश, बातचीत डिबेट्स को सुनिए इंग्लिश में, ज़्यादा अधिक से अधिक वर्ड्स आपके दिमाग में आए, उसका उच्चारण खुद ब खुद समझ में आने लगे, कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और स्पेलिंग भी दिक्कत नहीं होंगे। तो आपका करना क्या है कि कम से कम जो है अब 200 वर्ड प्रैक्टिस के लिए ले ही लीजिए, 20 वर्ड को रोज़ लीजिए और 10 दिन तक लीजिए। 11वें दिन आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कैसे आपको पढ़ना है और लिखना है, 100% हिंदी की तरह लिख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान किया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।